मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम, सर अब मेरा मूड अच्छा हो गया। आपकी बीवी तो सच में कमाल की है। डॉक्टर पठान से बोला, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तहफा दोगे? पठान बोला, डॉक्टर साहब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपकी फरी में खोद दूंगा। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। पठान ठोकर लगने से गुधे के पांव में जा गिरा। करीब से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पांव छो रहे हो? पठान बोला, जी भाभी जी। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढते ढूंढते थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखें यार, मेरा खोता किधर फिर रहा है। ईद पर सबसे मुश्किल काम यह अंदाजा लगाना होता है कि अगला बंदा एक बार मिलेगा या 3 बार। लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिराकर बोला, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहां से सीख कर आते हो? एक फकीर पठान से बोला, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तू कल टाइम से आ जाना। पठान 5 साल बाद दुबई से पाकिस्तान आया और खुशी खुशी बोला, आज तो मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाऊंगा। पठान ने अपने दोस्त के लिए लग्जरी गिफ्ट्स खरीदे और एक्साइटेड होकर उसके घर चला गया। दोस्त की बीवी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पूछा, आप कौन? पठान ने फख्र से कहा, मैं उमर का 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जाओ इसे बताओ पठान आया है। दोस्त की बीवी थोड़ा अफसोस के साथ बोली, खान साहब वो पिछले 1 साल से कोमा में है। पठान गुस्से से बोला, मैं 5 साल बाद दुबई से इतना लंबा सफर करके आया हूँ और ये मुझे बताए बगैर दूसरे मुल्क चला गया। तुझे कहता मैं उसे दुबई ले जाता। फिर पठान बोला, ये मेरा नंबर और ये गिफ्ट्स भी रख लो, जब वो घर आए तो उसे कहना पठान आया था। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल ले जाने लगे। तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को शौहर ने फोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से में, जहर। शौहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। एक आदमी तलवार लिए मस्जिद में आया और आवाज लगाई, आप में से कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग बोले, मैं हूं। आदमी उनको बाहर ले गया और उनके कदमों में बकरा ज़ब्ह किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था। सब लोग घबरा गए और वो आदमी बोला, और कोई सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज लगाई, मौलवी साहब हैं। मौलवी गुस्से से बोला, झूठ बोलता है कमीना, मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल नहीं आ रही। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं, आहू नी आहू। अभी जिंदा हूं तो बात कर लिया करो, मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। एक छोटा सा सवाल, अगर आप पैदल चलते हुए थोड़ी ही दूर पहुंचें और आपकी साइकिल पनकचर हो जाए तो आप अपने मोटरसाइकिल का टायर तब्दील करने का सोच रहे हूं और दौड़ दौड़ तक जामे की दुकान का नामो निशान न हो, तो आप अपना जोटा कैसे ठीक करवाएंगे? अगर आपको भी मोबाइल चलाते समय गर्मी लगे तो प्ले स्टोर में जाके एसी डाउनलोड कर लें, गर्मी से राहत मिलेगी। क्या हो गया?
यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग अपनी बीवी को छोड़ के दूसरे की बीवी को क्यों देखते रहते हैं? अबे सिंपल है, आदमी दूसरे की गलती देखता है, अपनी गलती थोड़ी देखता है। बात कुछ समझ पाकिस्तान के लोगों के जो हालात हैं जंग के पीछे उस तरह पड़े हैं जैसे ये जंग नहीं बल्कि उनकी ईद हो। गर्मी एक बात तो बतला क्या, तो खाला के घर आई है जो जाने का नाम नहीं ले रही, तेरी कोई फफो का घर नहीं। कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो से दूर रहे। तो यह जो मेरा सवाल है इसका जवाब सिर्फ तेज दिमाग वाले ही दे सकते हैं। तो बताइए, एक कमरे में 15 मोमबत्तियां जल रही हैं, तो उसमें से हमने 5 मोमबत्तियां बुझा दी, तो बताओ उस कमरे में कितनी मोमबत्तियां बची हैं? सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही इसका आंसर दे। टीचर पठान से बोली, 2 में से 2 निकले तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ में नहीं आया। टीचर बोली, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं और वो तुमने खा लें तो बाकी क्या बचा? पठान बोला, सालन। पठान ने कहा, कल मेरे पर्स से 2000 रुपए गायब हो गए। दोस्त बोला, 1500 थे, मैंने घर जाकर गने थे। पठान हंसा और बोला, यार पैसों का मसला नहीं, आदमी का पता करना है। और मोहब्बत हमेशा मोटी लड़की से करो, क्योंकि वो आपको छोड़कर भाग नहीं सकती। आज दिल शायराना